और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापेमारी की। एनसीबी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों में गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाओं में एक आम नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में है। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में उपचुनाव की रणनीति और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया वसुंधरा राजे से मुलाकात कर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने निहारिका राजे की तबीयत का हाल जाना था। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवंबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। गहलोत सरकार ने बाजरे की खरीद शुरू नहीं की है और राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग करेंगे। सतीश पूनिया ने कहा कि रीट में धांधली से युवा परेशान है और बीजेपी युवा मोर्चा 4 अक्टूबर को प्रदर्शन करेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत आज धूमधाम से की गई। इस अभियान की आज सरकार ने अनूठे तरीके से शुरुआत की। शादी समारोह में बजने वाले बैंड बाजे की धुनों पर 5 लोगों को जयपुर के मुख्यमंत्री के घर तक लेकर गए। जयपुर में 22 गोदाम स्थित राम मंदिर चौराहे से सीएम हाउस तक निकली इस यात्रा को देखकर ऐसा लगा मानो किसी शादी समारोह में बारात निकल रही हो। सीएम हाउस पहुंचने पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जयपुर जेडीए के कमिश्नर गौरव गोयल ने लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में पूरे 5 साल चलेगी। साथ ही उन्होंने 2023 का भी रण जीतने का दावा किया। रीट परीक्षा रद्द करने की बीजेपी की मांग को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ठुकरा दिया। डोटासरा ने कहा कि अगर बीजेपी के पास कोई तथ्य है तो वे ये बताएं, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सीकर में भाजपा ने रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद पहली बार अपने घर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे अपनी मां से मिलकर भावुक हो उठे। केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनने के करीब 3 महीने बाद अश्विनी वैष्णव पहली बार जब जोधपुर स्थित अपने घर आए तो माहौल काफी इमोशनल था। अश्विनी जब अपनी मां से मिले तो मां और बेटे दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इससे पहले एयरपोर्ट पर सांसद पीपी चौधरी, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, महापौर विनीता सेठ के साथ साथ बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पंजाब में सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमरिंदर ने कहा है कि कांग्रेस पैनिक हो चुकी है। पार्टी के नेता जैसे बयान दे रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि अभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कश्मीर में मस्जिदों और दरगाहों में लोगों को नमाज अदा करने से रोके जाने का आरोप लगाया और बीजेपी पर वार किया। तमिलनाडु में कोरोना के 1578 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना से 24 और लोगों की जान चली गई। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम कुर्सी को लेकर विवाद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष को भी लॉन्च किया। उन्होंने इस दौरान जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों से संवाद किया। जयपुर के मंडा भोपावास के ग्रामीणों से भी पीएम ने संवाद किया। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति को लेकर सीधे ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जयपुर जिले के मंडा भोपालवास गांव की जल जीवन मिशन समिति के सदस्यों से भी बातचीत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। पीएम ने बापू को नमन कर उनको श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के मौके पर बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने दिल्ली के राजघाट में बापू की समाधि पर माल्यार्पण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गांधी जयंती पर अवसर पर राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
वहीं राजघाट जाकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। लक्षद्वीप में राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी में भी इतनी जरूरत नहीं कि वे लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी की देशभक्ति पर संदेह कर सके। उन्होंने भारत विरोधी ताकतों की कोशिशों को नाकाम किया है। गांधी जयंती के मौके पर जयपुर के पीसीसी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए और बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। पंजाब हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार को आखिरकार धान खरीद की तारीख को बदलना पड़ा। अब दोनों राज्यों में 3 अक्टूबर से धान खरीद की शुरुआत की जाएगी। जयपुर में विधायक अमीन कागजी को तबीयत खराब होने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका चेकअप चल रहा है। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कमर कस ली है। भारत ने पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की है। इस मुद्दे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख और उत्तरी कमांड के अलावा पूर्वी कमांड पर भी बड़ी तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कर उसे लगाया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। यहां कई दिनों बाद तेज बारिश हुई। एसीबी की टीम ने सीकर में आकस्मिक चेकिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को 2,37,000 रुपए के साथ पकड़ा है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहा था। टोंक के मालपुरा उपखंड में पुलिस ने 12 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 बाइक जब्त हुए। धौलपुर में एक महिला को उसके फेसबुक दोस्त ने अश्लील फोटो को लेकर ब्लैकमेल किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में की है। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर फाइनेंस कर्मियों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने ड्राई डे के दिन शराब बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 14 कार्टन शराब भी जब्त किया। रतनगढ़ में जमीन की हिस्सेदारी को लेकर विवाहिता और उसके बेटे के साथ मारपीट और बेटे को कमरे में बंद करने का मामला सामने आया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के रिंगस थाने में एक दिन पहले दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गुजरात की जिस युवती के साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी, मामले में उसका पति दुष्कर्म के सहयोगी निकला। टोंक में किसानों से सरसों खरीदकर 1.5 करोड़ रुपए भुगतान बिना किए ही व्यापारी फरार हो गया। पुलिस ने व्यापारी को अरेस्ट कर लिया। चूरू के तारानगर में एक खंबे की तार में करंट आने से 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा खंबे के पास खेल रहा था और करंट की चपेट में आ गया। अजमेर में जायरीनों से भरा ट्रक ब्रेक होने से बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें एक जायरीन की मौत हो गई, वहीं 34 घायल हैं। बीकानेर में राजस्थान की राजस्व सेवा परिषद जिला शाखा का विरोध देखने को मिला। जिले के समस्त पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने राजकीय कार्यों को न करते हुए धरना दिया। सवाईमाधोपुर के माउंट टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने को लेकर परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हजारों किसान डटे हैं। इन किसानों का सुबह से ही घड़साना एसडीएम कार्यालय पर घेराव जारी है। प्रदेश भर में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर प्रशासन गांव संघ और शहरों संघ अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन टोंक की निवाई में सिर्फ खानापूर्ति की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सुथार जांगीड़ समाज सेवा समिति की ओर से सेवानिवृत्त होने पर हनुमानगढ़ के जिला न्यायाधीश साहब राम मोटियार को सम्मान दिया गया। पाली में केंद्रीय रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का पाली नगर परिषद के टाउन हॉल में जोरदार स्वागत किया गया। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुभारंभ कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि गरीब और आम जनता के हित में अगर किसी की सोच धरातल से जुड़ी है तो उसका नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है।
राजसमंद के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ग्राम पंचायत कुशलपुरा के दौरे पर रहे। विधायक ने पहाड़ी पर चढ़कर देवनारायण मंदिर पर दर्शन कर खुशहाली की कामना की। अलवर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा और तीसरे दल के रूप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर कर सामने आ रही है। राजसमंद में 2 शावक मिले। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग ने शावकों को कस्टडी में ले लिया। करौली में जिला प्रभारी सचिव अश्विनी भगत ने प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत शिविरों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के संदेश दिए। नवनिर्मित रामदेवरा उप डाकघर का रेलवे और संचार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। झालावाड़ में भी प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर और शहरों में शिविरों का आयोजन किया गया। शाहपुरा कस्बे में एसडीएम आवास के सामने जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन में अचानक लीकेज हो गया। लीकेज के कारण पानी फव्वारे के रूप में बहने लगा। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर डंपर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना के आधे घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आग पर काबू पाया। नागौर के खिवसर के आखला गांव में हाईटेंशन का तार टूटने से कई घरों में करंट फैल गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से झुलस गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश लौट रहे एआईसीसी सदस्य उमेश पंडित की गाड़ी देर रात जयपुर आगरा हाईवे के लूधावई टोल प्लाजा पर एक गाय से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाय की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के सरपंच और ग्राम सेवक संघ ने प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया और धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की आईजीएनपी प्रथम फेज में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने हल्ला बोला। किसानों ने घड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। रीट परीक्षा में नकल मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसको लेकर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारां में मां और बेटे टंकी पर चढ़ गए। दरअसल ये पूरा विवाद संपत्ति को लेकर पैदा हुआ था। इसको लेकर मां बेटे ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। टंकी पर यह फैमिली ड्रामा 4 घंटे तक चला। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों टंकी से नीचे उतरे। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से शुरू किया गया प्रशासन गांव के संग अभियान का विरोध देखने को मिला। जयपुर के कानोता में लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से पात्र लोगों के नाम हटाने का विरोध किया। बाड़मेर जिले में पटवारी कानून को नायब तहसीलदार और तहसीलदार के प्रतिनिधि हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। टोंक जिले के मालपुरा में हिंदुओं के पलायन और सुरक्षा के मामले में अनशन जारी है। गांधी जयंती पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष शशि जैन और आदिनाथ महिला मंडल की अध्यक्ष लक्ष्मी जैन अनशन पर हैं। सीकर में एक तरफ जहां प्रशासन गांव और संघ शहरों संघ अभियान की शुरुआत कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर राजस्व मंडल कार्यालय में क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी। प्रदेश के कनिष्ठ तकनीकी सहायक भी आंदोलन पर हैं। ये तकनीकी सहायक सुबह से हड़ताल पर चले गए और मांगे पर पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। डूंगरपुर में आज से प्रशासन शहर गांव संघ अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन अभियान का पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार ने बहिष्कार कर दिया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में सरपंच संघ ने सरकार के प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार किया। टोडा रायसिंह पंचायत समिति सभागार में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित किया। राजधानी जयपुर में बनी फिल्म प्रभु महावीर की दिव्यवाणी का विशेष शो रखा गया। ये फिल्म इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड बना चुकी है। धौलपुर में विप्र फाउंडेशन के पौधारोपण अभियान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने हिस्सा लिया और लोगों से जीवन में एक पेड़ लगवाने की अपील की। अलवर में एनडीआरएफ की चौकी जल्द खुलेगी, जिससे सीली सेड़ झील में व्यक्तियों को डूबने की घटना पर रोक लग सकेगा।
झुंझुनू के कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर को पटना की कबड्डी की टीम ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है। सचिन देश के 5वें सबसे महंगे कबड्डी खिलाड़ियों में शामिल हो गए। दौसा में हाईटेंशन लाइन के पोल पर एक शव लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बाड़मेर जिले के खारिया तला में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि मशीन से बिलौना करने वक्त हादसा हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग के 47वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की इस सीजन की ये 5वीं जीत है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे।